बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आज आपको लेके जा रही हूँ ऐसा इलाका है कराची का जो बहुत ही पोश एरिया है और कराची का सेंटर है। इसके बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे जो मैंने बिल्डिंग्स लगाई हैं ये इसी एरिया के, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इवन के यहाँ पर इंडस्ट्री भी है, मार्केट्स भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पर बहुत सारे घरों को मस्मार कर दिया गया है। और यहाँ इनका कच्ची आबादी सिंध, यहाँ के मकीनों के क्या कहना है, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। जज साहब से कि खुदाया हम पे रहम, हमारी मदद करें, हमारा केस भी देखें, हमारे साथ बात करें। क्यों नहीं हमारे साथ बात कर रहे? हमारा क्या गुनाह है? इस आबादी में रहना हमारा गुनाह है? हम गरीब हैं, हम अमीर होंगे तो हमारा केस सुना जाएगा, हम पैसे वाले होंगे तो हमारा केस सुना जाएगा। हम गरीब हैं तभी हमें कुछ सुन नहीं रहा, हमें कच्चा कुछ समझा हुआ है। हम भी इंसान हैं, हम भी इन्हें वोट देते हैं। हमारी कदर करें, हमारे घरों को आके देखें, खुदाया रहम करें। हमारी अपील है हमें टाइम दिया जाए, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। खुदाया इनको बोले वो रहम, अल्लाह के वली बन के रहम करेंगे। बचपन से रह रहे हैं भाई, कम अज कम हमारे को 60-70 साल हो गए हैं। हम पैदा भी इधर हुए, जवान भी इधर हुए, अभी बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे हैं। लेकिन हमारे को लिहाजा ये जो कॉलोनी तोड़ने का बोल रहे हैं, आप मेहरबानी करें, हमारे ऊपर तरस करें, हमारे बच्चों के ऊपर तरस करें, हमारी कॉलोनी को जो है ना रहने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करें। तो अंकल आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर, या आबादी कब से यहाँ मौजूद है? बहुत अरसे से रह रहे हैं, बहुत। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, हमारा बचपन भी इधर गुजरा, जवानी भी इधर, अभी बुढ़ापा आ गया, अभी हमारे बच्चे जवान हैं। और अरसे से क्या बताएं, किसी को हम भी नजर आएंगे तो फिर वो बताएंगे। तो आपके पास कोई आया इमदाद के लिए, कुछ कहने के लिए कि हम बचा देते हैं? इमदाद के लिए तो बहुत आ जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आगे कोई नहीं आता। जो हमारे ऊपर ये जुल्म ढा रहा है, आगे कोई नहीं आता हमारे ऊपर। आगे कोई आए तो पता चले। तो ये हमारे साथ यूसुफ अंकल मौजूद हैं जिनका घर तोड़ा गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? का घर तोड़ा गया है, तो आपके पास कुछ आए लोग, कुछ बात हुई है? मेरा घर तोड़ा गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। तो इन लोग जांच कर रहे हैं, इन लोगों ने बोला भाई हम लोग तोड़ेंगे नहीं, ये आसरे में दे रहे हैं, फिर आगे भी है, जा रहे भी हैं, कोई आसरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं मैदान के अंदर बैठा हुआ, है ना मेरा घर रहने का है, ना कुछ नहीं है, और बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा? मेरे हाथ भी जल गए। तो ये आपकी शैलिंग की वजह से हाथ हुए हैं या वैसे पहले से थे? अच्छा, बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म करा हमारे साथ इन लोगों ने। तो आप लोग की अभी क्या कोर्ट से क्या अपील है, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या अपील है उनसे, क्या करें? आसरा दे रही है ना, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज ये करने वाले नहीं है। हम तो मैदान के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी यही अपील है, हमारे घर छोड़ दें, आप मेहरबानी करें, हमारे घर रहने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम और क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ ले जाएं। हमारी यही अपील है, हमारे घर जो है ना रहने दें। कि देखिए हम लोग गरीब लोग हैं और हम तो रोज़ के दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई समझ लें, हमारा रहन सहन हर चीज़ बर्बाद हो जाएगा। सिवाय हमारे इस मोहल्ले में घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो भी कराची के जज साहब ने बोला है कि तोड़ दे। अगर तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे पास तो सिर्फ यही ज़मीन रहने के लिए। बचपन से हम लोग इसी ज़मीन पे पैदा हुए और आज हमारी इतनी उम्र है कि मैं 32-34 साल की हूँ, तो मैं इसी ज़मीन पे ही बड़ी हुई हूँ, इसी ज़मीन पे पढ़ लिख के आज समझ इस मकाम पे खड़ी, और हमारे बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए और अभी समझ हमारे बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, काम हमारे यहाँ पर है, रोज़ी रोज़गार हमारे यहाँ पर है। अगर ये टूट जाएगा और ये अगर पूरा गिरा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे भाई ज़मीन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो जज साहब जो भी कोई है, आप प्लीज़ मेरे आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हम गरीबों पर रहम करें। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अब हमारे पर रहम करें, हमारे बच्चों पर रहम करें, हमारे आदमियों पर रहम करें। हमें पता चला था कि आपके शायद बेटे को इन्होंने पकड़ लिया पुलिस ने, तो आपके बेटे को रिहा किया कि नहीं किया? हाँ है, मगर कश्मकश में है अभी भी कि ना जाने कौन कहाँ से निकल आए और फिर हमारे बच्चे दोबारा गिरफ्तार कर लें, क्योंकि हमारे बच्चों को तो नाजायज़ पकड़ा किया है। 12 साल, 13 साल, 14, 15 साल के बच्चों को पकड़ा किया है। मगर देखो उनका तो मेरा बच्चा गोद में था, उसको जब छीना, मेरे से छीन के हटाया, उसके बावजूद मुझे भी ले जा रहे थे, मुझे भी जा रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई और मैं यहाँ से भागी। मॉलिन जब फेंकी जा रही थी उस वक्त भी यकीन करें मैं बिल्कुल रोड के बीच में थी, अपने घर का सामान निकाल रही थी, सर के ऊपर से गोली गुजरी, बस सिर्फ 1 सेकंड की देर से मेरे सर पे गोली नहीं लगी, वरना आज अगर गोली लग चुकी होती मुझे
तभी हम इस वक्त में हम लोग रोड में बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं हमारे पास, ना कोई कपड़े हमारे पास। तो उससे पहले तोड़ा गया या उसके बाद में तोड़ा गया? उससे 3 दिन पहले ही तोड़ दिया और हमारे बच्चे सो रहे थे, मलबे के नीचे आके हमारे 2 बच्चे मर गए। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जासूसी की है। जज साहब, हमारी गरीबों की अपील आप नजरसानी करें, हमारे ऊपर करम करें। हमारे बच्चों की तालीमें ख़राब हो रही हैं, हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? 400 घर हमारा है आबादी के अंदर, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बस stop it. Stop.